हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। इसके द्वारा निकाले गए परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी पीजीसीएल की ओर से कई पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें पदों की अपन बात करें तो इसमें प्लांट इंजीनियर और जो प्लांट असिस्टेंट है उन पदों की वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में आईटीआई या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, सॉरी डिग्री की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है। जबलपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया 9/3/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती होती विस्तृत विज्ञापन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वैकेंसीज की डिटेल है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो पाली रसायनज्ञ है तो उसकी यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई, रेगुलर बेसिस ये भर्ती निकाली जाएगी। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर प्लांट्स की बात करें तो इसमें मैकेनिकल की 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी निकाली गई है। फिर सिविल की यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। फिर प्लांट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल की 83 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 56 वैकेंसी निकाली गई। फिर फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स है उनकी भी 8 और 14 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 191 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 48 है, एससी की 45 है, एसटी की 50 है, ओबीसी की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लांट असिस्टेंट है जो कि 6 और 7 नंबर के, इसमें केवल जो मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष अभ्यर्थी ही कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, आगे चलते हैं इसकी इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी है। आप सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। सीबीटी टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। जो सीबीटी टेस्ट है उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। जब कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा तो कैंडिडेट से यहाँ पे उनके इच्छा अनुसार जो प्रेफरेंस है एग्जाम सेंटर का वो यहाँ पे मांगा जाएगा। तो कैंडिडेट है अपना जो उसके नजदीकी जो भी एग्जाम सेंटर आता है वहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में वो सेंटर चूज कर सकता है। एप्लीकेशन फी की अपने यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1200 रुपए है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 600 रुपए रखे गए हैं। जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। तो उनको पूरी फी का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.mpgcl.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल होना जरूरी है। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो 10th क्लास की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है उस कैंडिडेट को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र पेश करना है, और जाति प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी के द्वारा पेश किया जाना है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको भी इसका सर्टिफिकेट पेश करना है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो पेश करना जरूरी है। नवीन जो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आयु सीमा में यदि आप छूट लेना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। इसके साथ ही जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो कैंडिडेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। अब मेन चीज यही है कि जो
एमपी के अलावा भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑन अनरिजर्व ही माना जाएगा। अब इंपोर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 2/4/2024 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है 30/4/2024 को 12 बजे तक रखी गई है। जो भी सारी जानकारी है उसकी वेबसाइट के ऊपर ही कैंडिडेट को मिलेगी। यहाँ पे इंपोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो पाली रसायन यही अपने से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें कैंडिडेट है उसके पास में एमएससी के रसायन में पीजी की डिग्री होनी जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं हमारे प्लांट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर प्लांट की, उसमें मैकेनिकल है तो कैंडिडेट के पास में बीटेक की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है या AMIE की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 65% मार्क्स है वो होने जरूरी है। अदर कैटेगरी का जो रिजर्वेशन कैटेगरी का कैंडिडेट उनके 60% मार्क्स होने जरूरी है। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स होने जरूरी है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी बीटेक या AMIE की डिग्री होनी जरूरी है। वही परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की बीटेक की डिग्री होनी जरूरी, डिग्री है रेगुलर मोड में होने यहाँ पे जरूरी है। सिविल है तो सिविल में भी कैंडिडेट के पास में रेगुलर बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है या MI की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी तो ऊपर वाली जो इंजीनियर्स के लिए है यहाँ पे बीटेक में 65% मार्क्स होने जरूरी है अनरिजर्व के लिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 60%, दिव्यांग के लिए 55%। उसके बाद बात करते हैं अपन प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की, तो यहाँ पे तो आप देखो राज्य यानी SCVT या NCVT का इसमें कैंडिडेट के पास में मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक, पंप मैकेनिक, वाहन मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में यहाँ पे कैंडिडेट रेगुलर ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। इसमें जो कैंडिडेट है उसमें भी परसेंटेज का मार्क्स वही देखा 65%, 60% और 55% यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही नर्मदा नगर, सडहोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2 वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट जिसमें ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य भी मान्य होगा तथा उक्त अनुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यानी इन दोनों प्रकार की जो वैकेंसीज है उनमें कैंडिडेट को 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास ITI की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। उसके बाद अगले जो ये 2 पोस्ट है ये अपन से संबंधित नहीं है, इसलिए अपन इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर बात नहीं करेंगे। एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो पोस्ट कोड A के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है और बाकी की 2 से लेकर 9 तक 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई। यहाँ पे अधिकतम आयु देख सकते हो। जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनकी एज 1/1/2024 को 40 वर्ष है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनकी एज यहाँ से 40 और 45 वर्ष है वो रखी गई है। तो ये कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उसको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। बाहर के कैंडिडेट को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई छूट है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। कैंडिडेट है सारा विज्ञापन केयरफुली रीड के लिए, उसके बाद में कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करें। नीचे आपको रिजर्वेशन वाइज और कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पे सारा ब्रेकअप दिया हुआ है, तो वो कैंडिडेट एक बार जरूर चेक करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि ये CBT बेस्ड होगा। इसमें 75 क्वेश्चन है वो तो आपके जो संबंधित सब्जेक्ट है उससे संबंधित होंगे। तो 25 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता से संबंधित होंगे। इसमें 2 घंटे के कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई है। पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये कैंडिडेट है इसके सिलेबस की इसी के अकॉर्डिंग है वो तैयारी करें। अब जो अनारक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको CBT एग्जाम में 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 40% है वो मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट ने जो परसेंटेज प्राप्त किया उसके आधार पर की जाएगी। फिर उसके बाद अपन ट्रेनिंग की बात करें तो कौन सी पोस्ट को कितने साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पोस्ट कोड 1 से लेकर 5 तक, तो एक
वर्ष की होगी। फिर प्लांट असिस्टेंट के लिए 9 महीने की होगी और नीचे वाले 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई नहीं। और वेतन भत्ते की बात करें तो पाली रसायन के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 न्यूनतम वेतन 56,100 है, लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। फिर जो जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें 32,800 से लेकर 1,03,600, इसमें शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 32,800 रुपए दिए जाएंगे। पे लेवल 8 में अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद में अपन प्लांट असिस्टेंट की बात करें जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल शामिल है, उनको 25,300 से लेकर 80,500 यानी 25,500 बेसिक पे में अपॉइंट किया जाएगा। लेवल 6 में अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। कैंडिडेट उनके एनपीएस की स्कीम है वो लागू होगी। परीक्षा काल की बात करें तो पोस्ट कोड ए के लिए 2 वर्ष का और बाकी की जितनी पोस्ट है उसमें 3 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है वो लागू रहेगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कैंडिडेट है उनको जो न्यूनतम बेसिक पे है उसका कुछ परसेंटेज है वो पेड किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट उनको 3 साल के लिए बॉन्ड भी देना होगा 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख के, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 2 लाख रुपए और बाकी के कैंडिडेट उनको 1 लाख रुपए यहाँ पे पेड करने जरूरी है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे इनका ब्रेकअप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे ब्रेकअप दिया है कौन सी कैटेगरी का कितना कितना है, तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर ले। जो कैंडिडेट जिनके पास बीई बीटेक या डिप्लोमा की इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है, उसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास 10th प्लस ITI की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है और इसमें जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।